हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो टेक्स्ट बुक है उसका यूनिट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के हम आंसर्स देख रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मुख्तसर बनाने के लिए मैं हर क्वेश्चन का आंसर जो है उसको मेन पॉइंट में बस डिस्कस करता जाऊँगा। बाकी आंसर्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं बिल्कुल क्लियर हैं, आप खुद भी आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इसमें क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। शेल इज ग्रुप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। जिस तरह के आप जानते हैं के, एल, एम एंड शेल्स, ये हमारे पास शेल्स हैं, इन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। सब शेल्स क्या हैं? सब शेल इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन अ शेल दैट हैव सेम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को हम एल के साथ शो करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन के साथ शो करते हैं। सब शेल्स को कौन कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, ये हमारे पास सब शेल्स हैं। उसके बाद और ये सारे लेटर्स एस, पी, डी एंड एफ जो हैं ये स्मॉल हैं, और जो शेल्स के लेटर्स हैं के, एल, एम और एन ये कैपिटल हैं, ये याद रखते हैं। Why an atom is electrically neutral? Atom electrically neutral क्यों होता है? Atom is electrically neutral because it has equal number of protons and electrons. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो सो न्यूट्रल। उसके बाद है हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। एन शेल में कितने सब शेल्स हो सकते हैं? तो एन शेल में बेसिकली जो सब शेल्स हैं वो 4 होंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f। क्योंकि n के लिए जो नंबर, ये जो हमारे पास n शेल के लिए जो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 4 है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n के साथ शो करते हैं और हमारे पास सब शेल्स की तादाद जो है वो 4 बनेगी, 4s, 4p, 4d एंड 4f। गिव नोटेशन फॉर सब शेल्स ऑफ m शेल। m शेल के सब शेल्स बताएं। m शेल कोरिस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3, क्योंकि k के लिए n क्या होता है? 2, सॉरी, k शेल जो है उसके लिए n की वैल्यू 1 है, l शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 है, और m शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू 3 है और n के लिए 4 है। तो इसके लिए हमारे पास सब शेल्स जो हैं n3 के लिए 3 हैं, 3s, 3p एंड 3d। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सब शेल्स हैं हमारे पास, 3s, 3p एंड 3d, 3 सब शेल्स होंगे। लिस्ट द सब शेल ऑफ m शेल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से आपने ऑर्डर लिखना है। तो आपको पता है कि 3s एनर्जी लेस होगी 3p से और 3p की एनर्जी लेस होगी 3d से। ठीक है, तो इस तरह हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एनर्जी लिख दी है। उसके बाद है कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। अगर आपको उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम ना हो तो क्या आप कोई एटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यस, यू कैन आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स uniquely identifies an element. The number of neutrons affects the isotope of the element, not the element itself. इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन्स के दार डिफरेंट होने से सिर्फ ये है कि उस एलिमेंट का कोई और आइसोटॉप हो सकता है, लेकिन एलिमेंट इटसेल्फ नया नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एटॉमिक नंबर सफिशिएंट है, यानी जिसे हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिस्टेड आर इनकरेक्ट। Explain what mistakes has been made in each and write correct electronic configurations। कहते हैं कि ये जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस दी हुई हैं एक्स एलिमेंट, वाई और जेड एलिमेंट्स की, इनमें मिस्टेक्स ढूंढें और फिर आप क्या करें, आप जो है इनकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखें। तो हम इस एक्स में देखें तो एक्स की जो मिस्टेक है वो ये है कि आप इसमें देखें 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं और फिर 3p2 आ गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, p में पहले p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2p ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड कंप्लीटली एंड नेक्स्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू 3s, ना कि 3p में जाएगा। 2p के बाद 3s आना चाहिए और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, तो इसलिए यहाँ ये मिस्टेक है x में। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2, 2s2 और 2p6। ठीक है,
ये हमारे पास करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। वाई के अंदर मिस्टेक चेक करें तो the configuration is not following the correct filling order. 2s orbitals can have maximum 2 electrons and extra electron may go to next orbital। जैसे कि आप ये देखें y में, तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल किया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर शिफ्ट कर दिया, जो कि गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। पहला सब शेल कम्प्लीटली फिल होगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में जाएगा। तो ये इसमें मिस्टेक है वाई में, तो हमने इसको भी वाई को करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिख दिया, 1s2 2s2। उसके बाद है जेड। जेड में क्या मिस्टेक है, 2p कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखें जेड में 2p5 लिखा हुआ है और उसके बाद 3s1, जबकि मैंने आपको पहले बताया 2p या p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। s में 2 आते हैं, p में 6 आ सकते हैं, यहाँ पर 5 हैं। तो जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में नहीं जा सकता। तो 2p6 होना चाहिए एंड पे, जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जेड के लिए है। करेक्ट कन्फिग्रेशन z इज इक्वल टू 1s2 2s2 एंड 2p6। उसके बाद विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोअर इन एनर्जी। किसकी एनर्जी कम है 2s और 2p में से? तो जाहिर बात है 2s पहले आता है तो उसकी एनर्जी लोअर होगी 2p से। नेक्स्ट 3p एंड 2p। 3p एंड 2p में अगर आप देखें तो 2p पहले आता है, उसके बाद 3p बाद जो है। आप एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो फार्मूला है ना, आप अगर वो लिख लेंगे तो आपको इस तरह का आंसर देना आसान है। तो 2 पहले आता है तो इसलिए इसकी एनर्जी लोअर होगी। उसके बाद है 3s एंड 4s। तो ज़ाहिर बात है 3s पहले आता है तो इसकी एनर्जी लोअर होगी। ड्रा बोहर्स मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39। तो इसमें प्रोटॉन जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 19 होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 20 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 19। ये आपको फार्मूला आना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने का, वो होता है n इज इक्वल टू जेड, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। a हमारे पास कैपिटल और z भी कैपिटल। a एटॉमिक मास होता है और z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है n वो इक्वल होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे आप इसी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और मास नंबर 28। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ लिख दी है। नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए और ऑर्डर भी करेक्ट होना चाहिए। इसमें देखें 1s2, s में 2, उसके बाद 2s2, इसमें भी 2, 2 और 2 4 और फिर 6 10 और फिर 2 12 और फिर 2 14। तो 3p2 p में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे सिर्फ, इसलिए क्योंकि और कोई मज़ीद इलेक्ट्रॉन है नहीं। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पर ये शो करा दी है। उसके बाद एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यहाँ पर ये लिख दी है। आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये भी 18 एटॉमिक नंबर है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने इधर इनके सब शेल्स में ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए हैं। स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। मेडिसिन में आइसोटॉप्स लाइक आयोडीन 131 आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स। आर्कियोलॉजी कार्बन 14 is used for carbon dating to determine the age of ancient artifacts। एंशियन आर्टिफैक्ट्स कहें या पहले जो जानवर जो एनिमल्स जो मर जाते हैं उनमें कार्बन 14 की जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, और कितनी वो कम हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो जो एनिमल है वो कितना अरसा पहले मरा है कि उसकी क्वांटिटी इतनी डिक्रीज़ हो गई है। तो ये इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग। एनर्जी में भी आइसोटॉप्स यूरेनियम 235 यूज्ड इन फ्यूल। एग्रीकल्चर में फास्फोरस 32 यूज़ होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 23 एंड मास नंबर इज 56। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। तो
एटॉमिक नंबर 23 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 23 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात है तो हमें जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी 23। ठीक है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज, न्यूट्रॉन्स मालूम करने हो तो n इज इक्वल टू जेड, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, यानी कि मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, सिंपल आपके पास न्यूट्रॉन्स 33 आ जाते हैं। एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज AlZ13A27। तो यहाँ पर देखें एल्यूमिनियम, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट, ये जो सिंबल है इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एटॉमिक नंबर 13 टेल्स अस दैट एल्यूमिनियम हैज़ 13 प्रोटॉन्स एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड द mass number indicates the sum of the protons and neutrons। mass number क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। एल्यूमिनियम हैज़ 27 माइनस 13 यानी कि 14 न्यूट्रॉन्स, यानी कि मैस नंबर में से आप प्रोटॉन नंबर माइनस करें एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेंगे 14। तो इस तरह जो है हमने ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन।